नमस्कार, मैं योगेश रहंता। चुनाव आयोग एक बार फिर से विवादों में है। जी हां, और इस बार मामला सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि देश के सबसे सम्मानित बुद्धिजीवियों में से एक नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन तक ये जा पहुंचा है। पूरी खबर क्या है आपको बताएंगे, लेकिन पहले गुजारिश, द न्यूज फ्रंट नया चैनल है तो चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो चैनल को आप फॉलो कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं कि हुआ आखिर क्या है। पश्चिम बंगाल में चल रही वोटर लिस्ट की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR प्रक्रिया के दौरान अमर्त्य सेन को नोटिस भेजे जाने की खबर सामने आई है और भेजा गया है। इसके बाद देश भर में हंगामा मच गया। सोशल मीडिया पर लोग चुनाव आयोग पर सवाल उठाने लगे हैं और आलोचना की बाढ़ आ गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमर्त्य सेन के शांति निकेतन स्थित पैतृक घर पर बुधवार को बाकायदा नोटिस पहुंचा। इस नोटिस में क्या था? नोटिस में लिखा गया है कि उनके घोषणा पत्र में उनके और उनके माता पिता की उम्र के अंतर को लेकर एक लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी पाई गई है, यानी उम्र का अंतर 15 साल से कम बताया गया है, जो सामान्य नहीं माना जाता। इसलिए पिछले SIR और मतदाता सूची के संदर्भ में इसे दस्तावेजों के जरिए स्पष्ट करने को कहा गया। नोटिस में यह भी लिखा गया है कि 16 जनवरी को दोपहर 12 बजे उनके घर पर सुनवाई होगी। अब इस पूरे मामले को सबसे पहले TMC तृणमूल कांग्रेस ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर साझा किया और चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोल दिया। TMC ने सवाल उठाया, क्या एक नोबेल पुरस्कार विजेता पर शक किया जाना चाहिए? और अगर वो बंगाली हो तो क्या उसे ऐसे नोटिस भेजे जाएंगे जैसे वो कोई अपराधी हो? पार्टी ने आगे कहा कि अमर्त्य सेन का योगदान आधुनिक अर्थशास्त्र की नींव है। उनके विचार पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटीज में पढ़ाए जाते हैं। उन्होंने बंगाल ही नहीं बल्कि पूरे देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गौरव दिलाया है। इसके बावजूद उन्हें SIR की सुनवाई पर नोटिस भेजा जाना बेहद शर्मनाक है। TMC ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये पूरी प्रक्रिया एक घटिया और शर्मनाक नाटक है। पार्टी का कहना है कि बंगाल विरोधी एजेंडे के तहत राज्य के आइकनों को बदनाम किया जा रहा है। अब TMC के बाद कांग्रेस भी इस पूरे मामले में कूद पड़ी। कांग्रेस ने भी चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, SIR की धांधली को समझिए, एक नोबेल पुरस्कार विजेता से नागरिकता साबित करने को कहा जा रहा है। ज्ञानेश कुमार ने सिर्फ मोदी को खुश करने के लिए चुनाव आयोग की साख को दांव पर लगा दिया है। अमर्त्य सेन को नोटिस भेजना दुखद है और इसके लिए चुनाव आयोग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को माफी मांगनी चाहिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग की भी सफाई आई है। जो खबर मीडिया में आई है उसके हवाले में बताया गया है कि आयोग का कहना है कि यह सिर्फ एक तकनीकी गलती है, जैसे नाम की स्पेलिंग या उम्र से जुड़ी हुई एंट्री। इससे किसी की वोटर पात्रता पर कोई असर नहीं पड़ता है। चुनाव आयोग के एक अधिकारी के मुताबिक ऐसी छोटी गड़बड़ियों को बूथ लेवल अधिकारी प्रशासनिक तरीके से ठीक कर सकते हैं और इसके निर्देश दिए गए हैं कि इन्हें बिना विवाद के सुलझा लिया जाए। आयोग ने यह भी साफ किया है कि 85 साल से अधिक उम्र के जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनकी सुनवाई केंद्र पर नहीं होगी, आने की जरूरत नहीं होगी। उनके मामले को घर पर जाकर ही जो है वैकल्पिक तरीके से सुलझा लिया जाएगा। लेकिन अब सवाल यही है कि अगर मामला इतना सामान्य और तकनीकी था तो फिर नोटिस भेजने की जरूरत क्यों पड़ गई? और जब नाम अमर्त्य सेन जैसा हो तो क्या ज्यादा संवेदनशील होने की जरूरत नहीं थी? सतर्कता नहीं बरतनी जानी चाहिए थी? यही वजह है कि सोशल मीडिया पर लोग चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं। कई लोगों का कहना है कि ये घटना दिखाती है कि एडमिनिस्ट्रेटिव प्रक्रियाएं जो है उसमें दूरदर्शिता की कमी है, जबकि कुछ इसे पूरी तरह से राजनीतिक रंग भी दे रहे हैं, खासकर बंगाल में जहां TMC और बीजेपी के बीच तनाव अपने चरम पर है, क्योंकि इस साल चुनाव होने हैं। चुनाव आयोग भले ही इसे एक सामान्य प्रक्रिया बता रहा है, लेकिन अमर्त्य सेन जैसे वैश्विक सम्मान प्राप्त व्यक्ति का नाम जुड़ते ही ये मामला राष्ट्रीय बहस बन चुका है। अब देखना यह है कि चुनाव आयोग इस विवाद से कैसे निपटता है और क्या इससे उसकी साख पर लगे सवालों का जवाब मिल पाता है या फिर नहीं। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले में? क्या राय रखते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर कीजिए। यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और फेसबुक पर चैनल को फॉलो कर लीजिए। फिर मिलेंगे। नमस्कार।